गए। सीपीआई बता दिए। एस टी आर तीन कैट। यस सर, कैट तक बताएं। STR, LEN और CPY और कैट। तो लिखेंगे एस टी आर सी एम पी स्ट्रिंग कंपेरिजन। एस टी आर सी एम पी लिखे। सर जो आप आज भेजे थे ना PDF वो हम लिख लिए हैं। क्या? जो आज आप PDF भेजे थे ना वो हम लिख लिए। पीडीएफ भेजे थे, मिल गया ना? हाँ हाँ हम लिख भी लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग खामखा आप लोग निराश हो जाते हैं कि पीडीएफ नहीं मिला। सर आप कौन PDF भेजे हैं? ग्रुप में भेजे थे ना पीडीएफ। कहाँ है सर? सर पीडीएफ आप कहाँ भेजे हैं सर? तो कहाँ से वो तो मिला आपको सी पीडीएफ? फाइल था सर। हाँ, नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं मिला। सी का फाइल मिला तो सी पे रन करेगा, ऐसे नहीं ओपन होगा। ऐसे भी सी का प्रोग्राम पीडीएफ में ओपन करके करिएगा क्या? उसको तो रन सर कराना है तो ना। वो नहीं ना, हम लोग को लगा कुछ आप PDF से अलग सेंड किए होंगे। वो तो सी का तो हम लोग को मिला ही है। पीडीएफ में कुछ अलग भेजेंगे, गजब हालत है। आप लोग को क्या लग रहा था कि हम कुछ सोने की कलम से लिखा हुआ कुछ, है ना, स्वर्ण पत्र देंगे क्या आप लोगों को? नहीं सर। मुझे सब लग रहा है कि आप लोग को ऐसे ही कुछ लग रहा हो। सर इसमें क्या लिखे हैं? क्या? स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं? नहीं। नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ है। ना सर। अब स्क्रीन शेयर होगा तब पता चलेगा। अब पता चल रहा है स्क्रीन शेयर जो हुआ। यस सर हुआ। STRCMP ये पढ़ना है। इसके बारे में लिखेंगे दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। तो टू के बाद क्या बोले? दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। सर टू स्ट्रीट बोले। दो स्ट्रिंग PWO, टू स्ट्रिंग्स। टू स्ट्रीट। यानी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा कि दोनों सेम है या नहीं, दोनों किस तरह का स्ट्रिंग है, ये कंपेयर करता है। जैसे देखिए, अगर स्ट्रिंग वन में, ठीक है, हम लिख दें इस तरह से राम, और स्ट्रिंग टू में इस तरह से लिख दें सीता, है ना। डिफिनीशन लिखने के बाद हम सिंटेक्स लिखेंगे।
ऐसे सिंटेक्स में आ जाएगा strcmp string 1 कॉमा string 2। ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसे चाहे वेरिएबल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे name1 कॉमा name2, इस तरह से वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो name1 name2 में जो वेरिएबल में वैल्यू होगा उसको दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स और एग्जाम्पल लिख लिए? यस सर। लिखे या नहीं? जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। हो गया सर। हो गया ना? ठीक, हो गया तो बोलना चाहिए ना। अब देखिए, अब इसका रहस्य पहले समझेंगे कि आखिर ये कैसे स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। सिंटेक्स एग्जाम्पल हम मिटा रहे हैं और प्रोग्राम पे आ रहे हैं। ऐसे ए इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे strcmp और यहाँ पे लिखेंगे name1 name2 कॉमा अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, सेम है, तो ए का वैल्यू हो जाता है 0, है ना? तो आप प्रिंट कीजिए है ना? अब इसको रन कराएंगे। देखिए माइनस बना रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर राम है और यहाँ पर भी राम कर देते हैं, देखिए दोनों एकदम सेम हो गया। अब 0 आ रहा है। तो इससे आप इस तरह के स्ट्रिंग को की इक्वलिटी को कंपेयर कर सकते हैं ऐसे। इफ a इक्वल टू 0 then print both strings are equal, ऐसे else not ऐसे। इस तरह का आप प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना? इस तरह से देखिए, 0 आ रहा है, 0 तो खैर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रिंग्स आर इक्वल आ गया ना। 0 तो यहाँ से आ रहा है, इसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसकी जगह पर राम की जगह हम सीता कर दिए, ठीक है, तो अब देखिए नॉट इक्वल, वैल्यू ही बदल गया, 0 नहीं आ रहा है, -1 आ रहा है और नॉट इक्वल भी हो गया। अब देखना ये है कि आखिर ये कैसे करता है, 0 कैसे करता है, -1 कैसे लाता है ना? वो अब समझेंगे। इतना जो पता है वो सब समझे कि किसी को कुछ दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग आते हैं फिर अपने पुराने
चीज पे, मतलब पेंट ब्रश में। इस रहस्य को जानने के लिए, बहुत ही भयानक रहस्य है, इसलिए ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ये जानलेवा रहस्य है। देखिए एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, एक एरे बन गया। फिर इसको हम डबल कर देते हैं ऐसे, फिर इसको भी डबल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया नेम वन जो हम बनाए थे। एक लिए थे नेम टू, ये हो गया नेम टू। नेम वन में हम रखे हैं इस तरह से राम, आर ए एम एम, और इधर हो जाएगा नल, ठीक है ऐसे। इसमें था सीता, एस आई पी ए और स्लैश 0 ऐसे, है ना। बाकी ये सारे में गार्बेज वैल्यू, ठीक है। बाकी मतलब उल्टा सीधा कुछ ही वैल्यू हो सकता है, ठीक। तो हो गया सब गार्बेज, है ना। ये सब हो गया आपका गार्बेज, ठीक। उतने में मेरे पास वैल्यू है, बाकी सब बेकार। अब देखिए strcmp क्या करेगा। strcmp करता है ऐसे, जो पहला वाला स्ट्रिंग है, जैसे कि हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, strcmp, फिर ऐसे नेम वन कॉमा नेम टू, फिर ब्रैकेट को ऐसे बंद किए थे, याद कीजिए, ऐसे ही किए थे ना। ये नेम वन ये हो गया और ये नेम टू ये हो गया, ठीक। strcmp जो भी कैरेक्टर्स होते हैं प्रत्येक ब्लॉक का, उसका ASCII वैल्यू घटाता है ऐसे। पहला वाला का ASCII वैल्यू से दूसरा वाला का पहला ब्लॉक का ASCII वैल्यू घटेगा, फिर इसका इससे घटाएगा, फिर इसका इससे घटाएगा, ठीक, फिर इसका इससे घटाएगा, बस यहीं तक जाएगा। नल हो गया, पहला खत्म, बस ये इसका काम नहीं होगा। अब देखिए इस r माइनस एस, r माइनस एस का ASCII वैल्यू कितना होगा, बताइए। r माइनस एस का वैल्यू कितना आना चाहिए ASCII के रूप में, अगर घटाते हैं r से एस को तो -1। कितना, -1। हाँ -1 आएगा। अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, ऐसे ही -1 आएगा, क्योंकि r के बाद s होता है ना। तो जब r के बाद s होता है तो इसका मतलब है कि नेचुरली है कि r से एक ज्यादा s का वैल्यू होगा, है ना। जैसे a माइनस बी करेंगे तो -1 आएगा, b माइनस ए करेंगे तो +1 आएगा, है ना। a माइनस सी करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो -2 आएगा। c माइनस ए करेंगे तो +2 आएगा। तो ये भी r s जो देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल लगातार है, इसलिए एक का डिफरेंस होगा तो -1 आएगा,
ठीक, तो अब इसमें किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को कुछ गड़बड़ी? अरे बोलिए, आगे बढ़ेंगे हम। यस सर। तो गड़बड़ी है तो बताइए, तुम मत बताइए क्या गड़बड़ी है। खाली यस सर कर करके चुपचाप बैठे हुए। कुछ नहीं सर। हाँ तो ऐसे बोलिए ना। तो देखिए इसका वैल्यू हो गया -1, हुआ ना, आर में से एस गया तो ये हो गया -1। ठीक, जैसे ही सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए, कोई भी अलग चीज अगर आ जाता है -1 -2 3 4 5 कुछ भी, तो इसके बाद strcmp फंक्शन काम नहीं करेगा, बस यहीं पर रुक जाएगा और यही वैल्यू हो जाएगा इसका, जो इधर रहेगा, जो हम लोग ए लिए हुए हैं, जैसे ए इक्वल टू कर दिए थे ऐसे, ठीक है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1। हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम ऊपर भी राम लिख दिए और नीचे भी राम लिख दिए, ऐसे राम नहीं लिखते, मान ले कुछ और लिखते हैं, जैसे सीता नहीं होता, बल्कि इसके जगह पर कुछ और होता है, इधर हो जाता आर ए एच आई, ठीक, ऊपर में राम है नीचे में राही है ना। अब ए का वैल्यू क्या आएगा, अब ए का वैल्यू इस तरह से आता है, आर माइनस आर खत्म हो गया, मतलब घट गया, तो आर माइनस आर जीरो होगा। हाँ जैसे ही जीरो होगा वैसे ही स्ट्रिंग कंपेरिजन सेकंड वाला को कंपेयर करेगा, जीरो अगर नहीं मिला तो यहीं पर रुक जाएगा, आगे घटाने काम नहीं करेगा, लेकिन जीरो मिल गया है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो फिर ए माइनस ए, फिर जीरो मिला, फिर आगे बढ़ेगा, थर्ड पे आएगा, अब थर्ड पे आके मिलता है एम माइनस एच, ठीक है, तो हो गया एम माइनस एच, है ना, तो कितना आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी 5, तो होना चाहिए -5, इन दोनों में 5 का गैप है, ठीक है। तो पहले एम आ रहा है, -5 नहीं आएगा, +5 आएगा, क्योंकि पहले एम आता है तब ना एच आता है, यस सर। ऐसे आएगा, है ना, अरे समझे। तो अब ए को जब प्रिंट करेंगे ना तो मिलेगा क्या, 5, ठीक है, एम में से एच जाएगा 5, अब यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह से इसका कंपैरिजन होता है, समझे। अब हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं, 5 आना चाहिए प्रोग्राम में भी, इधर राम है और इधर राही कर देते हैं, है ना। अब रन कराते हैं, देखिए 5 आ रहा है, दोनों इक्वल भी नहीं है, सही है, अरे सही है, कितना मेहनत से हम बिल्कुल बहुत सही है। तोता की तरह पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप लोग खूब पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, लेकिन आप लोग भी है ना कि कौवा की तरह पढ़ने चाहते हैं ना। अब हम यहाँ पे देखिए फिर चेंज कर रहे हैं, देखिए इसको हम यहाँ से हटा दिए और इसको यहाँ से हटा दिए, अब देखिए ऊपर में कर दिए ऐसे ऐसे, और नीचे में कर दिए ऐसे ऐसे, अब क्या आंसर आना चाहिए, -5।
कितना आना चाहिए? -5। पता नहीं, हम भी नहीं जानते हैं। अब ये कंप्यूटर बताएगा, कंप्यूटर बाबा बताएंगे कितना आंसर आएगा। क्योंकि एक मिनट, यहाँ भी वही करते हैं। ठीक है, यहाँ कर दिए H और यहाँ कर दिए M, ऐसे। अब देखिए कितना आ रहा है। देखिए -5 आया। अरे समझ में आ रहा है? जी समझे? अब हम इसको किए ऐसे। इसमें लिखे, इसमें भी लिख दिए राह, एच कर दिए, और यहाँ पर कर दिए नल, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा? क्या जीरो। आएगा इसका वैल्यू? जीरो। 0। ठीक, देखते हैं, हमको नहीं पता। फिर यहाँ आते हैं और फिर इसको भी कर देते हैं ऐसे ही। ठीक, अब देखिए इसको रन कराते हैं। बोथ ऑफ थिंग्स आर इक्वल, 0 आ गया। आया? यस सर। तो रहस्य को समझे आप कि स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे कंपेयर करता है। क्लियर? एक चीज और, अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब बताइए बोथ ऑफ थिंग्स आर इक्वल आएगा या नहीं? नहीं आएगा। नहीं आएगा नहीं सर। आएगा सर। कहे नहीं आएगा? दोनों तो राम ही, दोनों का वैल्यू ऐसा अलग नहीं, अलग। दोनों राही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और है वो कुछ और है। दोनों का स्काई वैल्यू अलग अलग है इसकी ना। वैल्यू सर सेम नहीं होता सर। हाँ सही बात है। क्योंकि यहाँ पर अब यही चीज हम यहाँ पर करके देखेंगे। हमको आपके बातों पर भरोसा नहीं है, आप लोग बहुत चालाक हैं, कंप्यूटर पर भरोसा हम करते हैं। देखिए -32 आ गया, मतलब कैपिटल आर माइनस, है ना, स्मॉल आर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 32 का, तो 32 आ गया ना। ठीक, और इसी की वजह से क्या हुआ कि दोनों इक्वल नहीं हुआ, है ना। और इसी तरह से आर, कैपिटल आर, है ना, ये होता है कम और ये होता है ज्यादा, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 32 का, इसलिए माइनस आ रहा है। यही इसको अगर कर देते हैं स्मॉल है, इसको करते कैपिटल, तो आता +32। अब समझे? कोई दिक्कत? यस सर। अब हम कर रहे हैं ऐसे, दोनों सेम आ जाएगा। राह है और इधर है राही। अब देखिए आज की वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए कितना आया? 105। क्यों आया 105? जी सर। -105। अरे क्यों आया -105? नल का आस्क की वैल्यू 0 होता है। किसका आज की वैल्यू 0 होता है? नल का सर। हाँ, तो इधर हो गया आखिरी करेक्टर नल, नल माइनस आई। अब आई जो होता है उसका आज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। देखिए आई का आज की वैल्यू हो जाएगा 97 से शुरू होता है, स्मॉल ए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी 9वां वैल्यू, तो हो जाएगा 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 एंड 105। देखिए आ गया 105। अब चूंकि 0 होता है किसका? नल का, 0 - 105 = 105 आ गया। अरे ये हो गया नल, ठीक है। इस नल में से आई घटेगा ना, तो आई का आज की वैल्यू होता है 105,
नल का होता है 0 माइनस 105 इक्वल टू 100 माइनस 105 आएगा ना, वही आंसर आ रहा है। अरे समझे कुछ? यस सर, ठीक है सर। हाँ ठीक। बाप रे, एक STR CMP के लिए हमको पूरे आधा घंटा तक उछल उछल के समझाना पड़ा। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन लिखेंगे। अब एक ऐसा ही फंक्शन है जो कैपिटल स्मॉल को एक ही मान कर करके कंपेयर करता हो, ऐसे है ना। उसके लिए क्या होता है, फंक्शन का नाम है STRICMP। I फॉर होता है इग्नोर केस, मतलब कैपिटल है या स्मॉल है, उसको इग्नोर करते हुए कंपेयर करो, है ना। क्लियर? तो इसको जब रन कराएंगे तो देखिए कितना है, 0, बोथ आर इक्वल हो गया ना। आई हटाएंगे तब देखिए क्या होगा, -32 नॉट इक्वल हुआ। लिखेंगे STRICMP, लिखेंगे दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इग्नोरिंग केस। लिख लिए? आज ये चैप्टर खत्म ही कर देंगे एरे का। सर फिर से बोलिएगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स इग्नोरिंग केस। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल वगैरह ये सब नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। नेक्स्ट फंक्शन का नाम है STRREV। ये किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। राम लिखेगा तो मार कर देगा, ठीक है। तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। सिंटेक्स सिर्फ इतना ही होगा, ऐसे। जैसे देखिए, ठीक है। ठीक है, राम का उल्टा हो गया ना, मार। इसी तरह से हम यहाँ अगर लिखते हैं
देखिए राम कुमार का उल्टा आ गया, नोट कीजिए। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो अक्सर हम लोग प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर का भी डबल डायमेंशन। कहने का ये मतलब है कि अगर हमको एक से ज्यादा नाम को स्टोर करना पड़ेगा तो हम अभी नेम 1 में लिख रहे हैं 30, इसमें राम कुमार लिखा, इतना तो काम चल गया। लेकिन हमको राम कुमार, सीता कुमारी, मोहन कुमार, सोहन कुमार सब हमको एक साथ रखना है। तब क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग डबल डायमेंशन कैरेक्टर का लेंगे, तो लिखेंगे डबल डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, डबल डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप लिखेंगे, डबल डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर डाटा टाइप। फिर लिखेंगे इन इट more than one strings are stored। जैसे देखिए 5 रो इस कॉलम का ये बना दिए लूप चलाने के लिए। तो हम 5 नाम का एंट्री कराएंगे। नेम सर क्या लिखा है? इन इट मोर देन वन। strings are stored। ऐसे राम कुमार, सीता कुमारी, रीता कुमारी, कविता कुमारी, सुनीता कुमारी। 5 नाम हुआ। देखिए 5 नाम आ गया, प्रिंट कर दिया। तो एक से ज्यादा नाम को स्टोर करना है, प्रिंट करना है, जो भी करना हो, तो उसके लिए डबल डायमेंशन एरे हम लोग को लेना चाहिए। कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। तो कैसे रखें? तो ऐसे रखें, इस तरह से बनाया है ना। अब इसको हम लोग फोटो द्वारा देखेंगे। देखिए जो हम लोग नेम लिए हुए हैं, ठीक है, तो नेम को हम लोग ऐसे डिक्लेयर किए हैं, ऐसे 5 और 30 ऐसे, है ना। ठीक, मतलब 5 रो और 30 कॉलम, मतलब कि इसका 5 रो तैयार होगा ऐसे, ऐसे, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया रो की संख्या, आपका हो गया ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 0 से लेकर -5 मतलब 4 तक चला गया, है ना। ठीक, अब आपके पास इतना स्पेस है पहला वाला के लिए, यानी 30 स्पेस है नाम लिखने के लिए। तो पहले वाला में हम यहाँ पर लिख दिए राम,
दूसरे वाले में यहाँ पर हम लिख दिए सीता कुमार, राम कुमार, सीता कुमारी, है ना, सुनीता, अनीता, पपीता, जो भी है यहाँ पर लिख दिए। 5 नाम चला गया, है ना। कैसे चला गया? तो इस मेथड के थ्रू गया, है ना। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आई, ये सिर्फ रो को बता रहा है, तो ये 0 वाले ब्लॉक में जाएगा। देखिए, तो ये हो गया नेम का 0, ये हो गया नेम का 0, इस 0 वाले में पूरा चला गया राम कुमार। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, हो जाएगा 1, तो नेम के 1 वाले मतलब इस वाले रो में पूरा चला जाएगा मोहन कुमार। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर इस वाले में, फिर इसी तरफ से चारों में, यानी कि चारों तक 0 से लेकर 4 तक 5 में चला गया। फिर 5 को प्रिंट कर दिए, नेम ऑफ आई मतलब पहला हो गया 0, 0 वाला प्रिंट करेगा, फिर 1 वाला प्रिंट करेगा पूरा, फिर ये। अब बताइए किसी को दिक्कत? डबल डायमेंशन समझे? यस सर। और भी कोई दूसरे स्टूडेंट जिनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। अरे इसमें जो हम इनपुट किए ना उसी तरह से इनपुट हो गया, ठीक है। इनपुट हम लोग क्या क्या किए थे? ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए थे इनपुट? इसमें हम लोग किए थे राम कुमार, तो यहाँ पर M हो गया, फिर स्पेस हो गया, फिर यहाँ हो गया KUMAR। बाप, कलर कलर मैच कर रहा है। A U A U M A R, ठीक है। और फिर उसके बाद नल लग जाता है, अपने आप लगा लेगा नल, है ना। इसी तरह से जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर लिखे थे सीता कुमारी, है ना। तो हो गया सीता SITA स्पेस KUMARI और फिर नल अलग से। इसी तरह से इसमें आ गया था अनीता, पपीता और यहाँ सुनीता, है ना। तो हम लोग इसको एक्सेस कर करके सबको प्रिंट करा दिए, इसी को एक्सेस करके सब में इनपुट करा दिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? जितना आई का, जितना ज्यादा आई का वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा इसमें स्टोर हो सकता है नेम। नहीं, जितना ज्यादा इसमें ये वैल्यू रहेगा उतना ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है। इसके अनुसार से ना आई चलाते हैं। अगर ये बनाए हुए हैं 5 का, चला देंगे यहाँ पर 0 से लेकर लेस देन 10 तक, तो एरर आ जाएगा, नहीं होगा, एरर आ है जाएगा। ना। हम 5 बनाए हुए हैं रो, तो 5 ही रो में 5 ही नाम में एंट्री होगा, तो 5 तक लूप चलाएंगे। अब समझे? यस सर। आपको ज्यादा करना है तो आप ऐसे कर दीजिए, 10 कर दीजिए, तो 0 से लेकर के लेस देन 10 तक आप लूप चलाइए, 10 नाम का एंट्री होगा, है ना। क्या दिक्कत? हो गया 10 नाम का एंट्री और 10 नाम का प्रिंटिंग, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे ना तो नाम में कैरेक्टर की संख्या बढ़ेगा। अगर हम इसको ऐसे कर दिए ना तो इसका मतलब है कि अब एक एक नाम 50-50 तक के कैरेक्टर का ले सकते हैं। नंबर ऑफ नेम्स वो इससे नहीं बढ़ेगा, वो इससे बढ़ेगा,
अब समझे? होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क नंबर 1, इनपुट 10 नेम्स लिखे इनपुट 10 नेम्स एंड प्रिंट ऑल नेम्स व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम ए। ठीक है, सेकंड लिखेंगे इनपुट 10 नेम्स एंड फाइंड ए पार्टिकुलर नेम। सर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम ए मतलब क्या हुआ? मतलब वैसा सारा नाम, जैसे कि आप नाम 10 की एंट्री किए ना, तो वो नाम को सिर्फ प्रिंट कीजिए जो ए से स्टार्ट होता हो। जैसे अमित में ए से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अमिताभ में ए से स्टार्ट हो रहा है, जैसे अनुराधा ए से स्टार्ट हो रहा है ना। बाकी बबीता, कविता, सुनीता, पुनीता, ये सबको प्रिंट नहीं करना है। समझे? हाँ सर। सेकंड में लिखेंगे इनपुट 10 नेम्स एंड फाइंड ए पार्टिकुलर नेम। उसी तरह से जैसे 10 नंबर को इनपुट करते थे और एक अलग से नंबर को इनपुट करा के सर्च करते थे, इस बार 10 नाम को एंट्री कराना है, एक अलग से नाम को एंट्री करा के सर्च करना है। ठीक, इनपुट 10 नेम्स एंड फाइंड ए पार्टिकुलर नेम। तीसरा, लिखेंगे इनपुट 10 नेम्स एंड प्रीफिक्स मिस्टर इन एवरी नेम। एंड के बाद क्या बोले सर? इनपुट 10 नेम्स एंड प्रीफिक्स मिस्टर इन एवरी नेम। 10 नाम का एंट्री कराना है और उसके आगे में प्रत्येक में मिस्टर लगाना है। बस ये 3 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बस आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इतना मन लगा के पढ़े। गुड डे। हेलो कुमुद। कुमुद सर। क्या शांत हो भाई तुम लोग? अरे बोल रहा है कि मीट को अपडेट किया है तुमके